शामी में क्या है, आगे ग है, इसलिए वो अनुस्वार है। लेकिन अहम आगच्छामि में क्या है, आ है, पहले स्वर है, इसलिए वो मकार लेना पड़ेगा। ये नियम है। पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, रखी है, ऐसे अस्ति माने है, पुस्तकम अस्ति, लेकिन आगे अ है इसलिए म लिखा गया। बालकः पुस्तकम पठति, आगे प है अनुस्वार के आगे, इसलिए पुस्तकम में वो ऊपर चला गया, बिंदु हो गया। ठीक है ना? अच्छा, फिर प्रश्न यह होता है कि पुस्तकम पठामि अहम, वहां पर म अंत में क्यों लिखा है? तो तीसरा नियम यह है कि अगर कोई भी शब्द अंत में आता है वाक्य के, या जिसके आगे कुछ और नहीं है, तो फिर म लिखना पड़ेगा। या केवल शब्द ही है, केवल आप एक ही शब्द बोल रहे हैं, तो आपको म लिखना पड़ेगा। केवल जब उसके आगे व्यंजन आएगा तभी वो अनुस्वार की तरफ ऊपर जाएगा, अन्यथा म ही रहेगा। ये नियम है। स्पष्टमिदम, इदम सर्वम स्पष्टम। आम, आम मीन्स यस, और नो बोलना है तो न। ठीक है, ठीक है। स्पष्टमिदम आम खाने वाले नहीं, उसको संस्कृत में आम्र कहते हैं, आम्र फलम, आम्र, आम नहीं कहते, आम्र संस्कृत में। ये हो गया। अब वो श्लोकों में देखिए, ये हमने अपने से वाक्य लिखे, वही चीज वहां उस श्लोक संख्या डाल के मैंने देखा, आप देख सकते हैं। अभी आज सुबह ही जो श्लोक हमने पढ़ा, किम कुर्वत संजय, वहां कैसे दिया हुआ है, म दिया हुआ है, वैसे लिखा है ना, किम कुर्वत जैसे लिखा था। वो क्या है, किम और अकुर्वत, क्योंकि आगे अ है इसलिए म दिया हुआ है। अभी इसी पहले अध्याय में ही 35वां श्लोक है, किम नु मही कृते, वहां भी किम, वहां भी किम, लेकिन यहाँ किम ऐसे लिखा है क्योंकि उसके आगे न है। वही किम दोनों जगह आ रहा है, लेकिन एक जगह म करके लिखा है और एक जगह बिंदु करके लिखा है। तो श्लोकों में ऐसे आएगा। हाँ, ये अनुस्वार के बाकी उच्चारणों के साथ से बोल रहे हैं, बाकी उच्चारण लास्ट पंचम, हाँ वो अलग नहीं है, आगे आएगा। अभी लिखना कैसे कैसे लिखा जाता है भी उस पर देख रहे हैं। हाँ? क्योंकि आप श्लोक पढ़ेंगे ना, तो आपको ये प्रश्न आएगा कि एक जगह किम ऐसे लिखा है, एक जगह किम ऐसे क्यों लिखा है, एक जगह अहम ऐसे लिखा है, एक जगह अहम वैसे क्यों लिखा है। ये प्रश्न आ सकता है। नथिंग इज रैंडम कि चलो कहीं ऐसे लिख दिया, कहीं से, एवरीथिंग हैज अ पर्पस। वो भी देखिए श्लोक, ये सब पहले अध्याय के ही श्लोक है। वयम हंतुम वैसे लिखा है, व्यवसिता वयम वैसे लिखा है। तुम क्या, ये कुछ है क्या? हाँ नहीं, व्यवसिता वयम के आगे कुछ नहीं, अंत में है वो। नहीं, हंतुम। हाँ, वयम हंतुम के आगे कुछ है, इसलिए वो हंतुम भी वैसे लिखा है, क्योंकि उसके आगे कुछ है। हमने केवल उसका पार्ट लिया जस्ट टू शो, एक्चुअली वहां पे वयम को मैं दिखा रहा हूँ इसलिए। तो वयम के आगे ह है इसलिए वयम ऐसे लिखा, और ये अंत में आ रहा है व्यवसिता वयम, इसलिए पूरा आ गया। तो ये एक नियम है अनुस्वार लेखन का, कि अनुस्वार कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अब ये वो है, इधर के जो 5 दिख रहे हैं ना, गंगा, शंख, अंक, शंख, अंक, उसमें अनुस्वार संस्कृत में अगर पंचम ये वर्गीय व्यंजन है, स्पर्श वाला, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो उसका 5वां वर्ण लिखा जाता है। ये नियम है जो मैं कल बताया। तो गंगा में ग के ऊपर बिंदु लगा करके आगे गा नहीं लिखेंगे, उन जो वर्ण है उसको लिखेंगे, तो बहुत स्पष्ट रहता है कि कौन सा अनुस्वार, उसका उच्चारण उसके अनुसार होगा। ऐसे ही पंच संजय चंचलम ऐसे आएगा। वैकुंठ पांडव ब्रह्मांड, क्योंकि आगे 5वां वर्ण ट वर्ग का है। मंदिरम दंत अंध, 7 वर्ग के हैं आगे।
चंपकः, सम्मतिः, अम्ब, गंभीरः, ये सब शब्द हैं। ठीक है ना? प वर्ग है तो म आ गया, न आ गया, न आ गया, न आ गया, न आ गया, पांचों ये हो गया। अभी एक नियम और, उस तरफ के जो श्लोक हैं, अब जैसे ये वैकल्पिक नियम है, वैकल्पिक मतलब विकल्प से, कि दोनों प्रकार से आप उच्चारण कर सकते हैं। कुछ नियम ऐसे, अब इसके पहले का जो नियम था वो निश्चित है, जैसे वो अहम पठामी, अहम लिखामी, उस समय जैसे लिखना है उसमें कोई नहीं गड़बड़ कर सकते, वो वैसे ही करना है। ये नियम जो यहाँ पर आएगा ये वैकल्पिक है, वैकल्पिक मीन्स ऑप्शनल, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो वो नियतम कुरु कर्म त्वं, कर्म ज्यायो कर्मण, शरीर यात्रा चलते ना प्रसिद्धेर कर्मण, वो जो श्लोक है। तो अब अनुस्वार के बाद जो शब्द है, अगर अनुस्वार बीच में आया तब तो आपको ऐसे करना है, शब्द के बीच में आया तो, शब्द के अंत में आया है अनुस्वार, लेकिन उसके आगे दूसरा शब्द है, तो वो उसका पहला वर्ण जो है उसके अनुसार वो परिवर्तित हो जाएगा। तो नियतम, नियतम कुरु कर्मत्वम भी कह सकते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम भी कह सकते हैं। पढ़ते समय नियतम कुरु, अंक जैसे हो गया ना वो अंक, नियतम कुरु ऐसे उच्चारण हो जाएगा। दूसरे में ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो ध्रुवं जन्म मृतस्य च, अंजन, अंजनी, जैसे कहते हैं अंजनी लाल, अंजनी नंदन, अंजना, अंज, ध्रुवंज, ध्रुवंज ऐसे उच्चारण हो जाएगा। ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च ऐसे उच्चारण हो जाएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये ऑप्शनल रूल है। इसका मतलब यह है कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं, ध्रुवं जन्म मृतस्य च ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है? इसमें ऐसे ही ऊपर वाले में नियतम कुरु कर्मत्वम या नियतम कुरु कर्मत्वम दोनों कर सकते हैं। नीचे जैसे परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम भजन्ते, वो श्लोक है। तो परम ब्रह्म, इसमें तो परम ब्रह्म ही लगेगा क्योंकि उसके आगे मकार ही है, पांचवा वर्ण है ब, लेकिन दूसरे वाले में परम धाम है, वो त वर्ग का है, तथा दध, तो ये वहां परम ब्रह्म परम धाम ऐसे हो जाएगा। समझ लेना, परम ब्रह्म परम धाम, परम के बाद ब है वो प वर्ग का है, तो उसका म आ जाएगा, तो वो परम वैसे ही रहेगा, परम ब्रह्म ही रहेगा। लेकिन अगले वाले परम के लिए उसके आगे ध है, तो त वर्ग का है, तो उसका पांचवा वर्ण न है, तो वो परम धाम हो जाएगा। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान ऐसे उच्चारण कर सकते हैं। इनफैक्ट जो लोग शुद्ध उच्चारण करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाला भी करेंगे तो वो भी चलेगा, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेड। परम ब्रह्म परम धाम, नहीं तो परम ब्रह्म परम धाम ऐसे आ जाएगा। स्पष्ट हो गई है? This rule is clear. Now this little bit about this and then we will be done with the both of this. अगर अनुस्वार के बाद य ल व आ जाए तब समस्या थोड़ी होती है। हाँ, अभी वर्गीय व्यंजन आते हैं तो हमें पता है कौन सा उच्चारण करना है। क वर्ग का आया तो क का अंतिम आएगा, च का है तो च का अंतिम आएगा, प का है तो म आएगा, त वर्ग वाला है तो न आएगा। अब अनुस्वार का य ल व आ जाए या स आ जाए तब क्या करेंगे? तो इसमें क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए ये है,
आ गए ना चारों? अनुस्वार के बाद यह है, अनुस्वार के बाद ल है, अनुस्वार के बाद वह है, अनुस्वार के बाद स है। ये संयम, संयम, वो उसका उच्चारण य के ऊपर थोड़ा नासिका के साथ लेके ही बोलना पड़ेगा। संग संग य संयम, संयम। इसमें संलाप, संलाप, के बाद अनुस्वार का उच्चारण ल को नासिका के साथ लेके बोलना पड़ेगा। संलाप। एक श्लोक है भगवद गीता में जहाँ पर आता है शुभान लोकान, तो वो वहां पर ऐसे आता है। इसमें व के ऊपर व को नासिका के साथ बोलना पड़ेगा। संवाद, संवाद, और ये संस्कृत। हिंदी में हम संस्कृत न करके उच्चारण करते हैं इसका प्रायः, लेकिन वो म करके उच्चारण है। शुभ। संस्कृत, 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 सम करके है संस्कृत, संस्कृत, संस्कृति, संस्कार, ये सारे, संसार। इसमें नहीं, इसमें ये क्या है, ये शब्द जो बना है ना, ये सम एक उपसर्ग है। सम, सम उपसर्ग लगा करके ये बनाया गया है संस्कृत। तो इसलिए वो उसका उसके जैसा ही उच्चारण होता है। कहीं कहीं पर लोग संस करके उच्चारण कर देते हैं, लेकिन संस्कृत के जो विद्वान हैं वो इसको ऐसे ही बनाते हैं। इसका उच्चारण सम करके होना चाहिए। संस्कार, संस्कृत। तो ये हो गया इसके नियम जो भी हैं। आगे नेक्स्ट के कुछ है क्या? आई थिंक दैट सो लगभग जितने भी उच्चारण के नियम हैं उसको हमने we have done that mostly. Now we can recite 10 verses now and close for today, and then we'll start practice from tomorrow. Tomorrow I don't know we'll have or not, because tomorrow is Saturday, so the Saturday program will be there. So then maybe after that, I suppose जब भी करेंगे, ठीक है? So what we do now, Bhagavad Gita shlokas are not here. बेटा बस हाँ आ सकता है वैसे। Go to chapter 1 only. हाँ। किसको? कोई भी शब्द हाँ इसका नाम एक ही है। हाँ, अच्छा ये अब ये संस्कृत जो भाषा है बहुत प्राचीन है। ये जैसे प्रयोग होता आया है पहले से, तो शास्त्रों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके आधार पर ये शब्द निश्चित है। ये बहुत हजारों वर्षों से जिस तरह से वो प्रयोग होते आया है उसी के आधार पर हम जानते हैं कि इसको ये बोलना है। संस्कृत भाषा में इतना उसका साहित्य बड़ा है कि वहाँ लगभग जो भी है सब शब्द आपको मिल जाएंगे। और उनके सब रूप भी कैसे होते हैं, जैसे रामो रामो रामा, रामम रामो रामा, ऐसे ही रूप होता है। ऐसा ही क्यों है, वो सब है नियम उसके। तो वो चर्चा हम कभी और कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे शास्त्रों में जैसे जिसको प्रयोग किया गया उसके आधार पर करते हैं। दैट इज अवर स्टैंडर्ड। ठीक है, थोड़ी देर हम उच्चारण करके समाप्त करेंगे। ठीक है, अभी पद्धति यह होगी उच्चारणम अनुच्चारणम द्विवारम। हाँ, अनुच्चारणम द्विवारम, दो बार। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। एक नियम और है,
और बीच में जब विचार करेंगे तो if I observe something then I have to tell there at that time. जब भी कोई संयुक्त अक्षर आता है, संयुक्त अक्षर या कोई आधा आके उसके बाद कोई पूरा आता है, वहां पे थोड़ा सा ब्रेक होता है, थोड़ा सा ब्रेक होगा। जैसे धर्म क्षेत्र न होगे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, you see the difference? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेतायुयुत्सवः, समवेतायुयुत्सवः, समवेतायुयुत्सवः। Now you observe समवेता ऐसे लेंगे, तो सम ह्रस्व है, वे भी दीर्घ है, ता भी दीर्घ है, तो समवेता वेता। तो do you see the difference? Samaveta, I didn't say samaveta, I didn't say like that. Ve also I stretched because that is also dirgha. So samaveta yuyutsavah, समवेता युयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः। mamaka pandavaschaiv, मामका पाण्डवाश्चैव, मामका पाण्डवाश्चैव। यहाँ ध्यान दीजिए, का विसर्ग के बाद प है, तो विसर्ग का उच्चारण नहीं होगा। मामक पांडवाश्चैव, मामका पाण्डवाश्चैव, मामका पाण्डवाश्चैव। किम कुर्वत संजय, किम कुर्वत संजय, किम कुर्वत संजय। Now one quick thing. Can someone read this word? One by one. राम से बोलो। राम राम, हाँ, राम अच्छा। now both of you read this राम Read. What is the difference? You said the same thing. So this is Ram. This is Ram. This is Rama. Rama. रामा नहीं, राम। बहुत ज्यादा भी नहीं खींचना है, किंतु अ की ध्वनि आनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद अ है, यहाँ पर अ नहीं है, तो सिंपली राम। अब हिंदी भाषा में हम किसी को राम बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसे नहीं बोलेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस हिंदी और संस्कृत में आ जाएगा। किसी का नाम हिंदी में है, स्पेशली नॉर्थ में, तो उसका नाम राम है तो राम बोलते हैं, रामा है रामा इधर आओ, ऐसे नहीं बोलते, राम बोल देते हैं। किंतु संस्कृत में अगर है तो राम बोलना पड़ेगा। इसीलिए संजय, संजय नहीं बोलेंगे। अब हिंदी में किसी को क्या बोलेंगे? संजय बोलते हैं, किसी का नाम है संजय। अर्जुन, किंतु वो क्या है? अर्जुना, अर्जुना, संजय, राम, ऐसे आएगा। ठीक है, अगला श्लोक। नहीं, रामा नहीं है, राम। हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे। संजय उवाच, संजय उवाच, संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्। तू दीर्घ नहीं है, कुछ दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्, तू दीर्घ नहीं है, तू छोटा है, इसलिए दृष्ट्वा तु पांडवा। देख रहे ना, यू हियर द डिफरेंस। दृष्ट्वा, तभी जब उच्चारण करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि सब मिला के लिखा गया है। मतलब ऐसे आप मानिए कि यहाँ पे कुछ गैप नहीं है, यहाँ पे कुछ गैप नहीं है, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखी है, ऐसा मान के चलिए। तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो वातु, वातुपा, वातुपा ऐसा आएगा, वातुपा। तो ये उच्चारण के समय ऐसे आना चाहिए।
दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य 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 राजा वचनमब्रवीत् राजा वचनमब्रवीत् राजा वचनमब्रवीत्। छोटा सा लास्ट में आएगा, पूरा तब नहीं आएगा। वचनमब्रवीत् लास्ट में क्यों जैसे करना पड़ेगा, ब्रवीत नहीं बोलना होगा क्योंकि वहां हलंत है, ठीक है ना। अच्छा अभी एक और चीज, इसका उच्चारण कौन करेगा? ये संस्कृत में नहीं होता है, हिंदी में होता है। ये भी गड़बड़ करते हैं लोग। ये इसका उच्चारण कौन करेगा? और ये अभी जो भी उच्चारण करेंगे एक लोग हाथ उठाइए, इसको करना है और ये तीनों को करिए एक साथ, ये ऐसे बोल दो। ये पांचों का उच्चारण अलग अलग है, बहुत स्पष्ट। हाँ, और ये दोनों संस्कृत में नहीं होते, हिंदी में होते हैं। कुछ शब्द ऐसे, जैसे ये है पेड़, पेड़ बोलते हैं, पहाड़ भी आता है। ये पढ़ाई, पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो तो पढ़ो में ये आता है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिए, देखिए ये है, अभी क्या मैं बोलता हूं, एक बार सुन लीजिए। ढ ढ ढ ढ ढ, ड ड ड ड ण ड ड ण। अंतर समझ में आ रही है? इसमें नासिका का प्रयोग नहीं है, इसमें नासिका का प्रयोग है क्योंकि ये अनुनासिक है, वो अंतर है। कभी कभी दोनों को लोग सेम बोलते हैं, भी अड़ा है भी अड़ा वो अड़ा तो है नहीं दोनों भी वो अड़ा नहीं है, ड़ा 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 ना एक ध्वनि है, अड़ा ईया अंगा, दो वर्णों तीन वर्णों को मिला के जो ध्वनि है वो ध्वनि नहीं है, एक ध्वनि है। देखिए ड़ा, that's a single sound, the single sound. All the varnas will have a single sound. ढ़ ढ़ न, ठीक है। तो वो जब आप पढ़ रहे थे तो क्या लिखा है? पांडवानीकम के बाद व्यूढ़म, लेकिन सब प्राय क्या बोलते हैं? व्यूढ़म, वो ये वाला बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में ये थोड़ी नहीं है, व्यूढ़म ढ, ठीक है ना। तो ये छोटा सा अंतर है यहाँ पे। We'll recite this once and we'll start. Once more we'll do. संजय उवाच संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा 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 आचार्यमुपसंगम्य
आचार्यमुपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां यहाँ पर देखिए पश्यैतां, बहुत लोग बोल रहे हैं पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां, क्या क्या डिफरेंस है? ताम, वहां पर दीर्घ है, एक बार बोलते हैं ताम, तो ताम में क्या हो रहा है? आप ताम 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 ताम, ये डिफरेंस, ह्रस्व दीर्घ। तो पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां आचार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः Hare Krishna. Please stop now. It was, then now we have done mostly the theory part. जो भी नियम सब समझाने थे लगभग हो गए हैं. Now while recitation, if I observe something at that time, I will correct. So now this is more of a practice that need to be done. So once we do this for a good amount of time, you will see immediately you will see the change. You will start observing and catching things. कहाँ पर ह्रस्व दीर्घ है आपको तुरंत पता चलने लगेगा. And you will get it in some time. Okay, so thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna Muhammad. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. ऑलमोस्ट हो गया था, ओवर 81 का मिनट रुका होगा। 1 hour 42 minutes हुआ है।